जानते शैतान को? अल्लाह की एक हकीर मखलूक है, अल्लाह की एक हकीर मखलूक जिसको पैदा करने वाला मेरा रब, उसके बारे में मुझे अता पता नहीं है और मैं चला हूँ डायरेक्ट अल्लाह पे। अल्लाह देगा, मुझे तो अल्लाह ही देता है, यकीनन है। और मुझे मालूम है किस तरीके से देता है, मुझे ये मालूम है कि मेरा रब मुझे किस तरीके से देता है। तू अनजान बना फिरता है, शैतान समझ में नहीं आता और अल्लाह के करता है। कितना समझ में आया? शैतान को कितना जानते हो? मेरा दुश्मन है ना भाई, कभी देखा उस दुश्मन को? दुश्मन तुम्हारा नजर नहीं आता और कहते हो शैतान 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 शैतान। शैतान समझ में नहीं आता, अल्लाह कहाँ से समझ में आएगा? है मुमकिन? अल्लाह की मखलूक है भाई, अल्लाह नहीं है वो, अल्लाह की मखलूक, हकीर मखलूक है, हैं? जो तुम्हारे सरों पर रश्क करता, राज करता, तुम्हें कहीं भी वर्गलाता, मस्जिद से निकाल कर कहीं भी ले जाके बिठा देता। तुमको बिठाता कि नहीं बिठाता? हैं? अच्छे काम भी कराता, अच्छे काम से रोकता, बुरे काम कराता, कभी भी मस्तक पे भारी हो जाता है। सीधे सीधे रास्ते पर चलने वाला कब उल्टा सीधा काम कर बैठता पता भी नहीं चलता है, नफ्स के साथ में खेल के। वो समझ में नहीं आता और कहता अल्लाह समझ में आ गया। बड़ी बात, बड़े लोग हैं भाई मेरे को तो भाई है। पहले दुश्मन का था पता करो। रहमान तो तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा भी रहेगा, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। पहले दुश्मन का पता करो कि तुम्हारा दुश्मन कैसा है। कितना जानते शैतान के बारे में? है ना भाई? मुल्ला के पास अल्लाह होता तो सब मुल्ला जन्नती होते। अल्लाह ना कहता कि मैं आलिमों से जहन्नम की आग को शुरू करूँगा। अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि सबसे पहला ईंधन आलिम लोग बनेंगे, क्योंकि वो हक को छुपाने वाले बन चुके हैं। वो किताबें पढ़ ली है, लेकिन जाके पूछो कि कलमे के कितने हरूफ है उसी आलिम से, तो उसके पास जवाब नहीं होगा इंशाल्लाह। कितने हरूफ है कलमे के पूछो जाके, हैं? मैं तो एक्सपीरियंस वाली बात कहता हूँ भाई, जिसको मालूम है वो बता देगा। बाकी मैं तो बात आलिमों से कर चुका हूँ लगभग, तो अभी तक तो उन आलिमों से मुझे जवाब नहीं मिला कि मेरी बुनियाद की हकीकत, मेरा फाउंडेशन ही कलमा है, कलमे में सब कुछ, कलमे से सब कुछ। तो मुझे बुनियाद का ही पता नहीं है, तो फिर मेरा ईमान का और उसका कहाँ से पता होगा? कलमे वाला है तो अल्लाह वाला, रसूल वाला, दीन वाला, कुरान वाला, नमाज वाला, रोजे वाला, हज वाला, ज़कात वाला, सब वाला। और कलमे वाला नहीं तो मंदिर में घंटा बजा रही है तो नमाज पढ़ने जा रही है। मैं कलमे वाला तो नमाज पढ़ने जा रही हूँ, कुरान खोलती हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ। तो मैं कलमे वाला हूँ इसीलिए करता हूँ, और वो कलमे वाला नहीं है इसीलिए मंदिर में घंटा बजाता है, या गिरजा में जाता है, या गुरुद्वारे में जाता, किधर भी जाता है। तुम्हारा रब तुम्हें बता रहा है कि तुम कलमे वाले हो, इसीलिए सब वाले हो। अब तुम अपने कलमे को ही नहीं जानते पहचानते, तो अब तुम रब को कैसे जानोगे और पहचानोगे? 13.5 साल जिंदगी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद नमाज फ़र्ज नहीं है, रोज़ा फ़र्ज नहीं है, हज फ़र्ज नहीं है, ज़कात फ़र्ज नहीं है, तो कौन सी इबादत करते थे सहाबा? जिस इबादत को करने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, जिस इबादत को करने के बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, जिस इबादत को करने के बाद सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने, जिस इबादत को करने के बाद अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बने। 13.5 साल जिंदगी है, कितनी मक्की जिंदगी, सब के सब मदनी जिंदगी में फर्ज हुआ, सिर्फ कलमा मक्की जिंदगी में फर्ज हुआ। 5 अहकाम जो है ना, कभी सोचा, कभी गौर व फिक्र की तुम्हारे दीन के ऊपर कि कलमा किस तरह से अल्लाह के हबीब पे आया और कितना साल कलमे में ज़िंदगी निकाली आपने? कभी नहीं सोचा, कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया। 13.5 साल जिंदगी है, उसके बाद में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद, ये 5 अहकाम बाद में पीछे से फर्ज हुए। वहाँ तक 13.5 साल जिंदगी। तो कौन सी ऐसी इबादत जो सहाबा किराम ने करी? कौन सी ऐसी इबादत मालूम करो कि पता चला वो इबादत जो सिद्दीक बनाती हो, उमर बनाती हो, उस्मान बनाती हो, अली बनाती हो, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, हैं?
वो इबादत क्या इबादत होगी, हैं वो कैसी इबादत होगी जो खुलफाए राशिदीन बना दिए हैं, जिस इबादत ने सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बनी हैं, सबसे पहली ईमान लाने वाली औरतों में। कैसी बनी? तन मन धन जानान सब कुछ अल्लाह के हबीब की बारगाह में निछावर कर दिया हैं। जबकि सबसे बड़ी ताजिरा, आपसे बड़ी मालो दौलत वाली कोई भी नहीं था उस वक्त में। ऐसे दिन भी आए कि एक वक्त का खाना भी नहीं होता था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम दौलत को, अपनी जान मान सब कुछ अल्लाह के और उसके रसूल की बारगाह में निछावर कर दिया कि नहीं किया। पढ़ो भाई उनके मामला तो पता चलेगा तुम्हें हैं कि औरतों का मकाम क्या है, औरतों के मामला क्या है। सबसे पहली इस्लाम कबूल करने वाली औरत है, सबसे पहली शहीद होने वाली औरत। इस्लाम के लिए किसी ने शहादत दी है तो सबसे पहली ऐलान नबूवत के बाद में तो वो सबसे पहली शहादत को नोश फरमाने वाली औरत है सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सबसे पहली शहादत भी नोश करने वाली औरत। अब औरत का मकाम अल्लाह। दूसरे नंबर पे उनके शौहर हजरत यासर, हजरत अम्मार के वालिद माजिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे नंबर पे दोनों मियाँ और बीवी, शौहर और बीवी एक ही वक्त में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। किसकी खातिर? नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए थे, रोजा रखते हुए पकड़े गए थे, हज करते हुए पकड़े गए थे, तवाफ करते हुए पकड़े गए थे, नहीं, कलमा पढ़ते हुए पकड़े गए थे। इसीलिए भाई सोचो, इतनी बड़ी बड़ी मिसालें अल्लाह ने तुम्हारे सामने रखी है कि कलमा कितनी अहमियत रखता है। कलमे वाला है तो सब कुछ वाला है। कलमा पढ़ते हुए पकड़े गए हैं। एक अल्लाह की सदा और उसके रसूल की सदा को बुलंद करते हुए पकड़े गए। चीर दिया था मलून मरदूद अबू जहल ने, लानत हो बेशुमार उस मलून मरदूद पर। क्या काम है? 13 साल जिंदगी है, 13.5 साल, 40 साल, 53 साल की उम्र में आपने हिजरत की। लोगों कलमा पढ़ लो। सबसे पहला कलाम पारान की चोटी पे खड़े होकर जब ऐलान नबूवत किया तो कहा, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुफ्लिहून। ए फना होने वालों, ए ख़त्म होने वालों, ए तबाह होने वालों, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। सबसे पहले आप ही के कुंबे वाले खड़े हुए हैं। नबी के किरदार ज़िंदगी उनके सामने थी। नबी बनाना था तो चरवाहों में, गरीबों में ही बनाया। अल्लाह बनाता तो हम अमीर थे ना, अमीरों में से किसी को चुनता। ऐसे ऐसे खाना कशी की है भाई हैं। उन गरीबों में अल्लाह ने नबूवत भेज दी हैं। क्या कुछ नहीं हुआ। अबू लहब आपका चचा मलून मरदूद हैं, किसी दुश्मन का पूरे कुरान ने जिक्र नहीं किया। खबर है कहीं भी मिलेगा जिक्र किसी दुश्मन का नाम? अबू जहल से बड़ा कोई दुश्मन है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? पूरे कुरान में उसका नाम नहीं है। और अबू लहब का है, तबाह हो अबू लहब के हाथ, तबाह और बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ। तब्बत यदा अबी लहब में मतलब क्या कहा अल्लाह ने, तो तबाह हो जाए उसकी बीवी। एक वाहिद दुश्मन का अल्लाह ने नाम लिया। सोचो कि अज़ियतें किस कदर पहुंचाई होगी, किस कदर अल्लाह को चोट दी होगी। पूरे कुरान में गजब वाली, गेज व गजब वाली, और अल्लाह जलाल के अंदर आके सूरत फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब। तब्बा का माने होता है कि एकदम जलाल का आलम, बहुत ज़्यादा तंबी के साथ में अल्लाह ने ये सूरत मुबारक को उतारा। तबाह और बर्बाद हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ।
रहा भाई। ऐसे ही एक बार पत्थर मारने का मतलब, जहाँ जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते दीन के इस कलमे के तब्दील के लिए, तो लोगों कलमा पढ़ लो, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर मुंतखब किया गया है, रसूल बनाकर भेजा है, तुम कलमा पढ़ लो, फला पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे, कामरान हो जाओगे। हैं क्या होता? पत्थर मारता खुद अबू लहब, बदमाश बच्चों को लगाता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर मारा करते। तो कभी आपके जिस्म के ऊपर चोटें लगती, खून आलूद आपका वजूद होता, आपका जिस्म होता, कभी पैरों की तरफ लगता, कभी जिस्म की तरफ, कभी चेहरे की तरफ, पत्थर कहीं भी लगते जाके वो खून आलूद चेहरे होते हैं। यही काम ताइफ में भी हुआ। सबसे पहले तबलीग कलमे की दावत लेके निकला है ना, वो ताइफ का सफ़र है। सबसे पहला सफ़र कलमे की तबलीग के लिए किसी शहर से दूसरे शहर की तरफ गए, वही कलमे की तबलीग के लिए ताइफ शहर में गए। वहाँ पे बदमाश लौंडों को अल्लाह के हबीब के पीछे लगा दिया गया, इतना मारा गया कि आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, चेहरा खून आलूद, पूरा जिस्म खून आलूद, यहाँ तक कि आपके नालें खून से भर चुकी थी। अल्लाह जलाल में आया। हबीब कहा है उसने अपने रसूल को, क्या कहा? हबीब, मेरा हबीब। तुम तो नहीं समझोगे पर अल्लाह तो समझते कि हबीब किसको कहते हैं। अल्लाह इतना जलाल में आया, इतना जलाल में आया, इतना जलाल में आया कि जिब्रील को दस्तबरदार कर दिया। मेरे आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिब्रील अमीन आकर हाथ बांध कर खड़े हो गए और अर्ज़ करते,